किसानों के खाते में अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के खातों में भेजा है। आज दलहन, तिलहन, आलू उत्पादन में, ज्वार, बाजरा, मकई आदि के उत्पादन में, धान और गेहूं, गन्ना उत्पादन में, इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की व्यापक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं ने भी आज प्रदेश के सामर्थ्य को आगे बढ़ाया है और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर तकनीक के साथ आज राज्य सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए हमने अनेक कार्यक्रमों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। उन कार्यक्रमों में हर युवा के हाथ को काम मिल सके, उसे मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी के साथ हम जोड़ सके। हमने न केवल देश के अंदर प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ बल्कि दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर के हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज की डिमांड के अनुसार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तैयार करना और उत्तर प्रदेश का नौजवान आने वाले समय में अपनी सामर्थ्य और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को दे सके, इस दिशा में भी निरंतर सरकार के द्वारा प्रयास हो रहे हैं। बेसिक एजुकेशन में प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्ष में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 1,36,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प की योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश सरकार ने आज स्कूल का एक नया मॉडल दिया है, स्कूली शिक्षा का, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पहले चरण में श्रमिकों के बच्चों के लिए और कोविड कालखंड में निराश्रित हुए बच्चों के लिए स्कूल के लिए इंटीग्रेटेड कैंपस एक ही जगह पर 18 स्थलों पर सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की स्मृति में 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर हमने 18 अटल आवासीय विद्यालय दिए हैं। इसका एक नया मॉडल हमने प्रस्तुत किया है। सीएम कंपोजिट विद्यालय के रूप में हर जनपद में, पहले चरण में जनपद मुख्यालय पर, दूसरे चरण में तहसील मुख्यालय पर, तीसरे चरण में हर विकास खंड मुख्यालय पर और चौथे चरण में इन विद्यालयों की श्रृंखला को न्याय पंचायत स्तर पर खड़ा करना, जिससे प्राइमरी से लेकर के बेसिक एजुकेशन से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन हम एक इंटीग्रेटेड कैंपस में ही हर बच्चे को उपलब्ध करवा सके। और उस दिशा में सरकार ने जहां एक नए अभियान को आगे बढ़ाया है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार वर्तमान में स्कूल के पेयरिंग के कार्यक्रम को 50 से कम बच्चे जिन विद्यालयों में 1 किलोमीटर के दायरे में उन विद्यालयों को किसी अन्य विद्यालय के साथ जहां 50 से अधिक बच्चे हो उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई, छात्र और शिक्षक के रेशियो को ठीक करना, न्यूनतम 3 शिक्षक अनिवार्य रूप से हर विद्यालय में हो, इस लक्ष्य के साथ जहां सरकार कार्य कर रही है, तो हर आंगनवाड़ी केंद्र को जो विद्यालय टेयरिंग के बाद जो विद्यालय खाली पड़ते हैं उन्हें प्री प्राइमरी के रूप में विकसित करने और प्री प्राइमरी के साथ बाल वाटिका आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नई पोषण मिशन के अभियान के साथ, सीएम पोषण मिशन के साथ जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा भविष्य जितना उन्नत होगा, जितना हमारा वर्तमान उन्नत होगा, उतना ही भविष्य सुरक्षित होता हुआ दिखाई देगा। इन बच्चों को अभी से पोषण मिशन के साथ जोड़ करके भविष्य की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको तैयार होना होगा और उस तैयारी के लिए राज्य सरकार ने सीएम पोषण मिशन की एक स्कीम उन बच्चों के लिए लागू की है। बेसिक एजुकेशन में पहले इस बात को तैयारी कर दी गई है कि कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा।
1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर किसी भी बच्चे को न जाना पड़े, यह भी हम ध्यान रखेंगे। और उच्च माध्यमिक शिक्षा में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट अलंकार स्कीम के अंतर्गत उन्हें आज के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावनाओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज प्रोजेक्ट अलंकार से जर्जर पड़े हुए विद्यालय आज एक नए भवन के रूप में, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में, स्मार्ट क्लास के रूप में और अपने नए स्वरूप के रूप में शिक्षा, स्कूली शिक्षा के एक मॉडल बनते जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वहां पर अत्यंत कमजोर तबके की उन बालिकाओं के लिए उन्हें सीनियर सेकेंडरी लेवल तक पहुंचाने के लिए भी सरकार ने सभी विद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि जारी की है। अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार ने तय किया है कि उनके छात्रावास, जहां भी छात्रावास है, उन छात्रावासों की व्यवस्था को और सुदृढ़ करना, उनकी व्यवस्था को बेहतर करना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उन सपनों को साकार करना जिन्होंने हर नागरिक से और खास तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों का आह्वान करते हुए बाबा साहब ने कहा था कि अगर सामाजिक विषमता को दूर करना है, हमें शिक्षा पे ध्यान देना होगा, हमें आर्थिक रूप से संबल बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा और शिक्षा उसका बेहतरीन माध्यम बन सकता है। उनके छात्रावास बनाना, जहां छात्रावास नहीं है वहां पे छात्रावास के नए निर्माण को बाबा साहब की स्मृति को समर्पित करते हुए जहां सरकार कार्य कर रही है, वहीं सरकार ने यह भी तय किया है कि लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में एक इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण जो वर्तमान में चल रहा है, इस वर्ष उसे पूरा करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर नए शोध को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष स्कॉलरशिप इस अवसर पर जारी करेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अलग अलग जनपदों में श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमारा यह विश्वास है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में कामकाजी महिलाओं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन को और समाज में उनके कंट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए उनकी संख्या 14% से बढ़कर के अब 35% आज प्रदेश के अंदर महिलाएं अपने स्वयं स्वावलंबन के पथ पर अलग अलग सेक्टर में, इंडस्ट्री से लेकर के बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर के कार्य कर रही हैं। आने वाले समय में इस संख्या को अब 35 से बढ़ाकर के 50% तक पहुंचाने की तैयारी के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पर उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए हर जनपद में छात्रावास के निर्माण के कार्यक्रम को उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस दिशा में लगातार सरकार के द्वारा मिशन शक्ति के माध्यम से अपना यह अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल हो, उस सुरक्षा के माहौल की शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने महिलाओं के 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाया।